आज की वीडियो में हम बात करेंगे हरतालिका तीज के व्रत में जो हम भगवान शिव माता पार्वती की पूजा करते हैं, इसमें कौन सी चीज़ों का हमें दान करना चाहिए, कौन सी चीज़ है जो आज के दिन हमें दान में अवश्य शामिल करना चाहिए और किस प्रकार की चीज़ें आज के दिन दान नहीं करना चाहिए। साथ ही जानेंगे कि जिनकी सासू माँ नहीं है वह इन सामग्रियों को किसे दें, और साथ ही जिनकी सासू माँ है लेकिन विधवा हैं उन्हें ये दान की सामग्रियाँ किसे देनी चाहिए, सासू माँ को दान की सामग्रियाँ दे सकते हैं या नहीं। हरतालिका तीज में 16 श्रृंगार करके भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। इसमें श्रृंगार के चीज़ों का दान किया जाता है, खास करके जो सुहाग की चीज़ें हैं इनको दान करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो दान की सामग्रियों में सबसे पहले तो आपको एक साड़ी अवश्य शामिल करनी है। साड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क कलर का नहीं होना चाहिए, हल्के रंग का। अगर लाल रंग का होता है तो लाल रंग का अवश्य लें, नहीं तो आप पीला, हरा, नारंगी ऐसे हल्के रंगों का भी चुनाव कर सकते हैं। यदि आप सासू माँ को दान कर रहे हैं तो सासू माँ की पसंद के रंग का भी आप ध्यान रख सकते हैं, उनके पसंद की साड़ी भी आप दान की सामग्री में रख सकते हैं। तो साड़ी के साथ साथ आप पेटीकोट और ब्लाउज़ के पीस भी इसमें रख सकते हैं, और अगर आप साड़ी का दान नहीं कर सकते हैं तो आप कम से कम एक ब्लाउज का पीस अवश्य ही रखिएगा दान की सामग्री में। वस्त्र का दान आज के दिन ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण होता है सिंदूर का दान करना। सौभाग्य की जितनी भी सामग्रियां हैं इनमें सिंदूर का सबसे अधिक महत्व है। बिना सिंदूर की तो आप माँ पार्वती की पूजा ही पूर्ण नहीं कर सकते। तो सिंदूर का दान आज के दिन अवश्य करना है। साथ में महावर रखिएगा, महावर भी दान में शामिल करना है। कम से कम चीज़ें अगर आप दान करना चाहते हैं तो उसमें आपको कोई भी वस्त्र, सिंदूर, महावर, बिंदी और चूड़ियों का दान आज ज़रूर ही करना चाहिए। इसके अलावा तो आप जितना सामग्री मिला सकते हैं उतना ही उत्तम होता है। दान करने का कोई अंत नहीं है, जितना अपने सामर्थ्य अनुसार दान किया जाए उतना बेहतर होता है। तो यदि कुंवारी कन्याएं तीज का व्रत रख रही हैं तो वो जो दान की सामग्रियां निकालेंगी उनमें सिंदूर नहीं शामिल करना है। आपको सिंदूर चढ़ाना भी नहीं है, सिंदूर का दान भी नहीं करना है। इसके बाद बात करेंगे चूड़ियों की। तो आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वहाँ जिस प्रकार की चूड़ियाँ, जैसे हमारे यहाँ लाह की चूड़ियों का विशेष महत्व है, सुहागिन महिलाएं लाह की चूड़ियाँ धारण करती हैं। तो आपके यहाँ जो परंपरा है उस अनुसार आप सुंदर सुनहरे रंग की चूड़ी, लाल, हरी, पीली ऐसे रंगों का चुनाव करें। चूड़ियों का दान करना चाहिए। इसके अलावा आज के दिन इत्र का दान करें। इन दान की सामग्रियों में आप कोई भी क्रीम या पाउडर जो आपकी सासू माँ प्रयोग करती हैं वो आप उनके पसंद का दान कर सकते हैं। इसके अलावा आईना, कंघी, क्लचर, ये सारी चीज़ें भी आप श्रृंगार की जो भी चीज़ें हैं दान कर सकते हैं। काजल का दान कर सकते हैं। गजरा अगर आपकी सासू माँ प्रयोग करती हैं तो गजरे का दान कर सकते हैं। इन दान सामग्रियों में मेहंदी अवश्य शामिल कीजिएगा। यहाँ पे मैंने मेहंदी नहीं दिखाया आपको, लेकिन आप जब दान के लिए तैयार करेंगे थाली उसमें एक मेहंदी अवश्य शामिल कीजिएगा। संभव हो सके तो चांदी के बिछिए आज के दिन आप इस दान सामग्री में रख सकते हैं। अगर चांदी के नहीं रख सकते तो आप आर्टिफिशियल भी रख सकते हैं, लेकिन बिछिए का दान करना या माता गौरी को आज के दिन बिछिया अर्पित करना यह अत्यंत शुभ माना गया है। इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है, सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद माता से प्राप्त होता है। और जो भी दान की सामग्रियाँ आप रखें, चाहे बहुत अधिक बहुत कम, अपने सामर्थ्य अनुसार जो भी दान करते हैं, लेकिन दान ऐसा करें कि अगले व्यक्ति को जो आप दान कर रहे हैं वो उस चीज़ का प्रयोग कर सकें। क्योंकि दान देना तभी सफल होता है जब आपके द्वारा दिए गए चीज़ों का सामने वाला व्यक्ति प्रयोग करता है, भोग करता है। अब दान की सामग्रियां बढ़ाने के चक्कर में कम दाम की चीज़ें आप दान कर देंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ें अगर आप दान कर देते हैं, साड़ी अगर मान लीजिए आपने दान किया और ऐसी साड़ी आपने दान कर दिया जो अगला आपको खुद भी पता है कि प्रयोग ही नहीं करेगा, फिर ऐसी चीज़ के दान करने का कोई महत्व नहीं रह जाता। ऐसे दान करने से अच्छा दान ना ही किया जाए। तो मेरे कहने का मतलब है आप थोड़ा कम दान कीजिए, लेकिन ऐसी चीज़ों का दान कीजिए कि जिसे आप दान करते हैं
वो यह दान लेकर खुश हो जाए और इस दान को आपने जो दिया है वह आपका सफल हो, इस दान की चीज़ों का प्रयोग किया जाए। और कोई भी ऐसी सुहाग की चीज़ जो आप अपने नाम से लेकर आई थी, मान लीजिए आप सिंदूर लेकर आई थी अपने खातिर और अब आप पूजन में इसे दान कर देती हैं, ऐसा नहीं करना है। सिंदूर या फिर चूड़ियाँ अगर आपने अपने लिए लिया था, अपने खातिर सोच कर ही लिया था कि ये मैं प्रयोग करूँगी, तो इसका प्रयोग आप ही कीजिए। दान के लिए आप दान की वस्तुएं अलग से लेकर आइए। अब बात करेंगे कि इन दान की सामग्रियों का आपको करना क्या है। तो ये सारी सामग्रियाँ पूजन में शामिल करनी है। माता पार्वती की जब आप पूजा करते हैं तो ये सारी दान की सामग्रियाँ अर्पित की जाती है माता पार्वती के समक्ष। फिर जब तीज की पूजा पूर्ण हो जाती है तो ये सारी सुहाग की चीज़ें अपनी सास को देकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। अब जिनकी सास नहीं है तो उनको क्या करना है, अगर घर में सास के समान ही उम्र की कोई है, चाची सास हो या मामी सास हो, ऐसी कोई महिला है तो उन्हें आप ये चीज़ें देकर उनको प्रणाम कर सकती हैं। यदि आपकी सास आपसे दूर रहती हैं तो ये सामग्रियां आप पार्सल करके भेज सकती हैं या फिर आप अपने पास रखे रहने दें, जब कभी आप सास से मिले तो उनको दे सकती हैं। अब जिनकी सास विधवा है वो क्या करें। देखिए, सुहाग की जो चीज़ें हैं वो तो आप विधवा स्त्री को नहीं दान कर सकती हैं, तब ऐसे में ये चीज़ें आप वही कीजिएगा, सास से बड़ी अगर घर में कोई है या फिर सास के समान घर में कोई है सुहागिन महिला तो उन्हें दे सकती हैं, नहीं तो आप किसी ब्राह्मणी को जो सुहागिन ब्राह्मणी है उन्हें दान कर सकती हैं। अगर आपकी सासू माँ है और आपकी इच्छा है कि तीज पर आप उन्हें कुछ भेंट देना चाहती हैं और वह विधवा है, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, आप अलग से सासू माँ के लिए वस्त्र इत्यादि खरीद कर उन्हें दान कर सकती हैं। लेकिन जो सुहाग की चीज़ें आपने माता पार्वती को अर्पित की है वह आप किसी सुहागिन महिला को ही दान करेंगी, वह सामग्रियाँ आपको अलग से लेनी चाहिए। कुंवारी कन्याएं सिंदूर का दान नहीं करेंगी, बाकी अन्य श्रृंगार की सामग्रियों का आप दान कर सकते हैं और यह दान आप किसी ब्राह्मणी को करें। आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।